हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन होगा यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा था, अरीसा और पोंग ने काफ़ी नज़दीक यहाँ आ चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अरीसा इस बात को एहसास नहीं कर पा रही थी। और घर आ जाने के बाद डॉक्टर उससे एक चांस मांग रहा था, वो कंटिन्यूसली, और वो उससे गले लगने के लिए बोलती है। लेकिन वो जब उससे गले लगती है ना, तो उसे वो फील नहीं हो रहा था जैसे वो पहले फील करती थी उसके लिए। उसके बाद इधर गैरेज पे दिखाया जाता है, जैसे कि पोंग की दोस्त जिल ने तो देखा था इन दोनों को गले लगते हुए, तो वो उसे पूछते थे कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अब मुझे बताना बंद कर दिया है। यहाँ पर पोंग को वो बताती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तो पोंग बोलता है कि तुमने बताया नहीं, कब ब्रेकअप किया, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पर ना झील बोलती है कि 1 महीने हो चुका है और तुम्हें अभी तो मेरे अलावा बहुत सारी लोग हैं जिसको तुम इम्पोर्टेंस देते हो, तो अब क्या पता चलेगा। तो वो बोलती है कि तुम सीधा सीधा अरीसा के बारे में बात करो ना, ऐसे घुमा फिरा के क्यों बोल रही हो। तो वो बोलती है कि उसका हस्बैंड है और अब तुम्हारा काम ये है कि किसी और की वाइफ को चिनोगे, और किसी और की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उसकी एक स्टेटस है उसकी। तो वो बोलता है कि सो व्हाट, उसने भी उसे धोखा दिया है और वो बहुत टूटी हुई है। तो वो बोल रही थी कि फिर भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, अगर एक दूसरे के साथ बात करेंगे और सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे तो सब कुछ सॉल्व भी हो सकता है। तो वो बोला था कि सो व्हाट। तो इस टाइम पे ना यहाँ पर झील बोलती कि ये बात मत बोलो पोंग, जब तुम्हारे पास कोई भी नहीं था ना, उस टाइम पे मैं थी तुम्हारे साथ, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तुम्हें मैंने बहुत सपोर्ट किया है और तुम्हारी हर तकलीफ को मैंने देखा हुआ है। तो प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे। ये बोल के यहाँ से वो निकल जाती। और उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन, जहाँ पर किम बोल रही थी कल रात मैंने गेट के कमरे में किसको देखा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे लगा उससे मैं जानती हूँ, मैंने उसे ऑलरेडी मिल चुकी हूँ मैं उससे। तो यहाँ पर कौन था वो पूछ रही थी। तो पहले से हमेशा लग रहा था कि मे भी वो पोंग की बातें कर रही होगी, लेकिन पोंग तो कल रात नहीं आया था। तो ऐसा भी पूछते कि कौन था। तो यहाँ पर जो किम है ना, वो बता देती कि अर्थित मतलब जो पोंग का पापा और उसका हस्बैंड हो, उसका हस्बैंड है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसका हस्बैंड है। तो वो बोलती कि गेट ऐसी लड़की है। उसके बाद डॉक्टर वाले सीन दिखा जाता है, जब पर डॉक्टर अंदर था तो यहाँ पर ना सडनली अतीत आ गया था। अतीत मतलब पोंग का पापा। तो यहाँ पर ना ये सब गेट का प्लान था। वो अंदर आ जाता है और पहले अपने आप के बारे में बताता है, और वो बोल रहा था कि मेरा एक दोस्त है जो मेरी वाइफ को मुझसे दूर ले चुका है, तो अब मैं उनसे अपना बदला चाहता हूँ। तो वो बोल रहा था कि तुम गलत जगह पे आ गए हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं गलत जगह पे नहीं हूँ डॉक्टर, वो इंसान आप ही है। आपने मेरी वाइफ को मुझसे छीन लिया। आपकी खुद की वाइफ थी, फिर भी मेरी वाइफ ने आपके लिए मुझे छोड़ दिया और आपकी खुद की वाइफ की भी लाइफ तबाह कर दी। तो अब इस टाइम पे आप उसे फिर से दूर जा रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। अगर मैंने आपकी और गेट की जो इंटीमेट मोमेंट वाले वॉरेवर बहुत सारे पिक्स थे वो अगर लीक कर दिया या फिर आपके हाई एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा वो बोल के ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुमने ऑलरेडी मेरी लाइफ तो स्पॉइल कर दिया मेरी वाइफ ने, तो आप उसे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें अपनी वाइफ से डिवोर्स लेके उससे शादी करनी होगी, ऐसा वो बोला था। और वो जो अपने पास सबूत था ना वो भी दिखा रहा था। तो क्या था ना कि उसने बहुत ट्राई किया डॉक्टर को रोकने के, लेकिन डॉक्टर ना उससे दूर जा चुका था। उसने अरसा को चूज़ कर दिया था फिर से। अब ओरिजिन अलग है। तो यहाँ पर ना इसी बात की वजह से गेट ने अपने एक्स हस्बैंड को यूज़ किया था ये बात को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसे प्रेशराइज कर सके गेट से शादी करवाने के लिए। और यहाँ पर वो भी एक ब्लैकमेल कर रहा था। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर फिर से किम और अरीसा के पास। यहाँ पर किम बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी, लाइक उसे आदत है दूसरे के हस्बैंड के छीनने की, और वो हॉस्पिटल पे डॉक्टर के साथ है और हॉस्पिटल पे कोई और लड़का मिलने आता है, पता नहीं कैसी लड़की है, पता नहीं उसके बच्चे होंगे तो कैसे जिएंगे, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर किम ना कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे सारी चीज़ें पता है ना, गेट का हस्बैंड, गेट का बेटा, व्हाटएवर सबके बारे में वो तो बहुत अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए वो अभी कुछ भी नहीं बोलती। और जब यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे एक दूसरे थे, तो यहाँ पर तभी झील आ गई थी। झील मतलब पोंग की एक्स गर्लफ्रेंड, अभी की दोस्त। यहाँ पर वो अर्चा को बोलती कि मुझे आपसे बात करनी है, और यहाँ पर वो उससे पहले मिल चुकी थी ना, तो इसीलिए वो उसे पहचान लेती है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि थोड़ा पर्सनल बात है तो थोड़ा आगे जाके कर लेते हैं। तो उसके बाद उसे अजीब लगता है, इससे क्या बात करनी है मुझसे, ऐसा वो सोच रही थी। और वो बाहर जाने के बाद वो सीधा सीधा बोल देती कि आप पोंग से मिलना बंद कीजिए, आप पोंग के लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है और मैं ये नहीं चाहती, मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तो वो बोलती कि जैसा तुम समझ रहे ऐसा नहीं है, देखो उसका मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आप उसके आसपास रहेंगी तो आप ये भूल चुकी कि आपका एक हस्बैंड है। तो वो बोलती कि हाँ मुझे याद है। तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि
आप अपने हस्बैंड की फीलिंग को तोड़ेंगी, फिर उनके दिल को तोड़ेंगी, वो अलग बात है। और साथ में पोंग का दिल टूटेगा तो वहाँ पर आयमा को भी बुरा लगेगा। तो आप बहुत सारे लोगों को हर्ट करें। तो मैं चाहती हूँ आप पोंग के आसपास रहना भी बंद कर दीजिए, मुझे ये पसंद नहीं है। वो जैसा भी है मेरा दोस्त है और मैं उसको टूटते हुए नहीं देख सकती। और आपकी उम्र भी ज़्यादा है और आप ऑलरेडी मैरिड है, ऐसा वो बोलती है। और वो ये बोलते हैं कि ये पहली बार था, इसलिए मैं बस आपको वार्निंग दे रही हूँ, नाइसली बोल रही हूँ। और अगर दोबारा ये सब हो जाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उसको हॉट होने नहीं दे सकती, ऐसा वो बोल लेती है। तो इस टाइम पे एरिसा ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज और शॉक हो गई थी। अब उसे नहीं पता कि क्या करना है। ऐसे भी वो के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी, फिर भी हो रही थी। और अब उसके एक्स गर्लफ्रेंड आके उसे धमका रही है, तो ये तो सही नहीं था ना एरिसा के लिए। और वो भी एक शादीशुदा थी। और उसके बाद फिर से इधर अर्जा को दिखाया जाता है, उसे पोंग का कॉल आ रहा था, लेकिन वो पोंग का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़ रही। और यहाँ पर वो अपने आप से अंदर ही अंदर बहुत अजीब फील कर रही थी, लेकिन फिर भी वो पोंग को कम्प्लीटली इग्नोर करना चाहती थी और कर भी वही रही थी। एंड देन इधर पोंग को दिखाया जाता है जो उसे कंटिन्यूसली कॉल किया जा रहा था। वो बस अर्जा की बातें सुनना चाहता था, लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। तो अब उससे बात करने का तो कोई चांस ही नहीं रहा। और यहाँ पर अर्जा भी ना उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। एंड देन यहाँ पर ना वो कुछ याद कर रही थी, जैसा जिल ने कहा, एंड देन आयमा ने कहा, और सारी चीज़ें वो बहुत उसके दिमाग पे ऐसे ही नचे जा रहे थे लाइक अब वो उसे हर्ट नहीं कर सकती। और यहाँ पर उसका हस्बैंड है ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद वो बाहर आ जाती है और डॉक्टर को बोलती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? तो वो बोलते हैं कि क्या तुम अभी भी मुझे एक चांस दोगे, हम क्या बच्चा कर सकते हैं, मतलब अभी तक इनका बच्चा नहीं हुआ है, क्या एक बार फिर से हम ट्राई कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद डॉक्टर तो इतना खुश था। तो अब वो बोलता है कि हम वैकेशन 2 दिन छुट्टी लेकर वैकेशन के लिए निकल जाते हैं, ऐसा वो बोल लेता है। तो अरिसा भी ओके बोल देती है। इधर दिखा जाता है फिर से हॉस्पिटल पे गेट डिस्चार्ज होने वाली थी आज, अब तक डॉक्टर मिलने नहीं आया था। तो यहाँ पर नर्स आके बोलती है कि डॉक्टर अपनी वाइफ के साथ वैकेशन में चले गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड आ गया था और यहाँ पर आ जाने के बाद उसने पैसे मांगे थे, तो वो तो पैसे देने के लिए मना कर देती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि अब तक डॉक्टर मुझसे मिलने नहीं आया और मैं पैसे नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम्हें मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो गेट है ना, वो बोलती कि मैं डॉक्टर को इतनी आसान से अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगी, ऐसा वो बोल रही। और उसके बाद इधर पोंग को दिखाया जाता है। पोंग को पता नहीं ना कि यहाँ पर अरिसा और डॉक्टर कहीं गए। वो हॉस्पिटल पे आया हुआ था एक वाइट रोज लेके। वो अरिसा के लिए परेशान था, उसने फ़ोन भी रिसीव नहीं किया था, इसीलिए वहाँ पर वेट कर रहा था। तब यहाँ पर केम उसे देख लेती है, तो वो उसके पास आकर बोलती है कि तुम अरिसा से मिलने के लिए आए हो? तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलती कि देखो अभी वो अपने हस्बैंड के साथ वैकेशन में जा चुकी है। आई नो तुमने हेल्प की है अरिसा की जब उसे ज़रूरत थी, और तुम्हारी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पीछे हाथों के पड़े रहो। तुम अपनी उम्र की ख्याल रखो, और वो तुमसे बड़ी है। हस्बैंड वाइफ जितने भी लड़ेंगे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि इंसान एक बार गलती करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से नहीं करेगा, उसे आदत पड़ती है गलतियों की। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई उससे सुलह नहीं की, वो फिर से उसे धोखा देगा। तो वो बोलते हैं कि वो सब उनकी प्रॉब्लम है, उन दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया है, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये बार बार तुम उसके आसपास रहना बंद करो, और स्पेशली उस लड़की के पास तो बिल्कुल भी नहीं जिसके पास ऑलरेडी उसका पति हो, और कोई नई लड़की ढूंढो, ऐसा वो बोल देती है। तो पोंग को बेचारा कितना बुरा लगता है यार। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर जो पोंग है ना बाहर बैठा हुआ था, तो यहाँ पर गेट उसे देख लेती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है मैं आपसे मिलने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि आपका डॉक्टर आपसे मिलने नहीं आया, आपको डिस्चार्ज करवाने। तो वो बोली थी नहीं, डॉक्टर आज हम मेरे साथ ही रहने वाला है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा वो मतलब शो ऑफ कर रही थी। अब यहाँ पर पोंग को तो पता है ना डॉक्टर अरिसा के साथ जा चुका है। तो यहाँ पर ना वो कुछ भी नहीं, मतलब वो बोल रही थी कि आज डॉक्टर मेरे साथ ही रहेगा। तो यहाँ पर पोंग इस टाइम पे अपनी मॉम की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर लेता है, उसे पता है ना कि गेट झूठ बोल। और इसके बाद नेक्स्ट दिन यहाँ पर जो डॉक्टर था ना, उसे गेट के एक्स हस्बैंड का कॉल आ रहा था, वो उसे कंडीशनल ब्लैकमेल किया जा रहा था, और वो यहाँ पर फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर जा रहा था। तो यहाँ पर जो अरिसा है वो पूछती कि क्या बात है? तो वो बोलता है नहीं, वो मॉम का कॉल है। और उसके बाद वो बाहर चला गया था। और यहाँ पर जो डॉक्टर का जो गेट का हस्बैंड था ना, उसने कहा था कि तुम्हारे पास बस कुछ ही टाइम है। और उसके बाद वो गेट को कंटिन्यूसली कॉल किया जा रहा था, लेकिन गेट फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। विद दैट्स इट एपिसोड 7 कम्प्लीटली यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब आएगा एपिसोड 8 बहुत जल्द।
अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़, अगर आप लोग इसी तरह से थाई ड्रामा को एक्सप्लेनेशन है देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।